हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से द ब्यूरोक्रेसी में। उत्तराखंड के लास्ट लेक्चर में हमने सेंचुरीज और नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस किया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन थे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। ये मान के चलिए कि जितने भी लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी वाले प्लेटफॉर्म से, हर लेक्चर से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। वन लेक्चर वन क्वेश्चन। तो इसलिए ध्यान रखिए, आपको लेक्चर पूरा सुनना है। तो आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन जरूर आता है हर पेपर में। ठीक है। उस टॉपिक का नाम है पासेस यानी कि दर्रे, जो कि पर्वत के एक खास ऊंचाई वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं और फैसिलिटेट करते हैं मुसाफिरों को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में। और ये इसकी इसका इतिहास भी काफ़ी पुराना है। और तिब्बत और उत्तराखंड के बीच में जो व्यापार स्थापित हुआ था 1962 से पहले, काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते थे ये सारे दर्रे। तो क्योंकि एक जोग्राफिकल फिनोमिना है, जोग्राफिकल फीचर है, तो हम देख लेते हैं कि व्हाट आर पासेस, दर्रे क्या होते हैं। तो पासेस इज अ गैप और ब्रेक, जाहिर सी बात है, इन हाई रग टेरेन ऑफ माउंटेन। कहाँ पर देखने को मिलेगा? पर्वत की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक खास किस्म का क्या होगा, पास होगा, जहां से आप इधर से उधर जा सकते हैं। लेकिन ये मैन मेड नहीं है, इट इज अ नेचुरल। तो passes आर फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स और रिवर इरोड्स द रीजन एंड thus provides easy route to travel across the mountain range। निर्माण इसका किसने किया है? ग्लेशियर और रिवर ने। क्योंकि ग्लेशियर और रिवर दोनों ऐसी मतलब कह सकते हैं कि फीचर्स हैं लैंडफॉर्म्स के, जो इरोड कर सकते हैं किसको? सरफेस को। और इस पे हमने पिछले दिनों काफ़ी चर्चा भी की है ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। तो ये बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी कि पासेस क्या होते हैं। ये होते हैं पासेस। नाउ वी मस्ट लुक फर्स्ट ऑफ ऑल टू द मैप ऑफ उत्तराखंड। ये उत्तराखंड का मैप देख लीजिए। स्पष्ट रूप से आपको सभी जिलों के नाम समझ में आ रहे हैं। इसमें बस लास्ट वाला जो जिला है उधम सिंह नगर, वो छिपा हुआ है, वो ये रहा। बाकी स्पष्ट रूप से आपको सारे जिले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पासेस प्लेन्स वाले जिले में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि पासेस होते ही कहाँ पर है? माउंटेन की खास ऊंचाई पर। तो उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टेरी गढ़वाल, ये वे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर आप पासेस से रूबरू हो सकते हैं। ठीक। तो इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। पहला तो क्या, पहला हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए कि उत्तराखंड के कुछ जिले ऐसे हैं, है ना, जो सीमा बना रहे हैं किससे? तिब्बत से। किससे बना रहे हैं सीमा? तिब्बत से। तो वो तीन जिले कौन से हैं? एक तो उत्तरकाशी हो गया, एक हो गया चमोली, और एक हो गया क्या? पिथौरागढ़। तो दो तरीके से हमें इस प्रकार से देखना है कि वो कौन से दर्रे हैं जो उत्तरकाशी को तिब्बत से, चमोली को तिब्बत से, और पिथौरागढ़ को किससे जोड़ते हैं? तिब्बत से जोड़ते हैं। तो पहले तो हम ये देखेंगे। दूसरी दूसरा तरीका क्या है, मतलब दूसरा हम क्या देखेंगे? जिलों के बीच में भी दर्रे हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में दर्रा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक। इन सभी दर्रों के नाम जो हैं, उनमें आप देखेंगे कि शब्द आता है ला, LA, ला। क्या कहते हैं? ला। जैसे कि नाथुला। हालांकि नाथुला दर्रा यहाँ नहीं है, मैं खाली नाम बता रहा हूँ। तो ला जो है ना, उसका मतलब पास होता है। क्या होता है? पास होता है, जो कि एक तिब्बती भाषा का शब्द है। क्या है? एक तिब्बती भाषा का क्या है? शब्द है। ठीक। तो अब ये नक्शा आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके देखते हैं क्या, कि कौन से दर्रे कहां पर मौजूद हैं। ठीक। ये देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट लाइक उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ हैविंग इंटरनेशनल पासेस विच कनेक्ट्स देम विथ तिब्बत। जैसा कि अभी हमने देखा, विच कनेक्ट्स देम विथ तिब्बत। तो सबसे पहले तो हमको देखना है उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में। तो आइए वो नक्शा देख लेते हैं पहले तो। ये रहा उत्तरकाशी और ये रहा क्या? तिब्बत। तो उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में भी क्या दर्रे मौजूद हैं? जी हाँ। थागला, इसको थागला भी कह सकते हैं, मुलिंगला, नेलांग और साकचोकला।
These are four important passes which connects उत्तरकाशी with तिब्बत region. It is very important. मान के चलिए एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलना है पासेस से 100%। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तराखंड पीसीएस और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए। ठीक है, ये देख लिया आपने। बिटवीन पिथौरागढ़ एंड तिब्बत, क्योंकि पिथौरागढ़ भी टच हो रहा है किससे, तिब्बत से, तो इसके बीच में भी क्या बनने चाहिए, पासेस। तो पासेस जो है ना वो इस तरीके से दिखाए जाते हैं, इसका सिंबल इस तरीके से है। ठीक, जब आप कभी मैप देखें अपना तो आपको इस तरीके से चीजें दिखाई देंगी। दो जिलों के बीच में भी है और किसके बीच में भी हो सकता है, दो देशों के बीच में भी हो सकता है, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। समझ रहे बात। चलिए, तो पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच में देखिए लिपू लेक काफी इंपॉर्टेंट दर्रा है। लिपू लेक दर्रा कई बार रिपीट हुआ है, 5115 मीटर की ऊंचाई पर है ना, और फैसिलिटेट करता है व्यापार को। गूंजी, दारमा, नवीधुरा और यह है मानसिया लंपिया और ऊंटा और जयंती। These are the name of very important passes which must have been facilitated between पिथौरागढ़ and तिब्बत, the trade between भोटियास। भोटिया जो जनजाति है वो इन दर्रों का ही प्रयोग करती होगी व्यापार करने में तिब्बत और उत्तराखंड के बीच में। ठीक है, अच्छा, चमोली और तिब्बत के बीच में सीमा बन रही है, बिल्कुल बन रही है, देख लीजिए। चमोली भी टच कर रहा है किसको, तिब्बत को, तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में भी क्या होने चाहिए, पासेस होने चाहिए। नाम आपको याद रखना है, मुझे नहीं, आपको। किंगरी बिंगरी, माणा, नीति, बालचा, शलशल, भ्युंडार और लमलांग, ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो किसको कनेक्ट कर रहे हैं, चमोली को तिब्बत से। वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। एक क्वेश्चन पक्का मैंने पहले क्या रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। पासेस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट, अब हमने देख लिया इससे पहले कि 3 जिले ऐसे हैं जो तिब्बत से सीमा साझा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच में जो पासेस हैं उनके कुछ नाम हैं। तो इसी तरीके से 2 जिलों के बीच में भी ऊंचाई वाले क्षेत्र में आपको ये दर्रे देखने को मिलेंगे। तो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में देखिए लातू धूरा, बाराहोती, टोपी ढूंगा और मरिया चौक। These are the name of passes which connects चमोली एंड पिथौरागढ़। लातू धूरा, बाराहोती, टोपी ढूंगा सॉरी, एंड मारिया चौक। यू हैव टू रिमेंबर दिस। आज इसको बैठ के इसका पाठ पढ़िए आप। ठीक है, फिर देखते हैं पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में। जब आप मैप देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए, ये मैप भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि विच डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, कौन सा कनेक्ट नहीं कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो इस नक्शे की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, पूरी पूरी। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है बात। और याद रखना इतना आसान नहीं है। याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपने रिवीजन कितनी बार किया है। ठीक है, तो बिटवीन पिथौरागढ़ एंड चंपावत वी हैव लास्पा, देखिए एक ही है। अब जब हम दो जिलों के बीच की बात करेंगे तो हमको इक्के दुक्के ही मिलेंगे, लेकिन चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में काफी है। अब देखते हैं पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में क्या है, ट्रेल पास। इसको मैं आपका ट्रिक बता सकता हूं कि बागेश्वर में बड़े लंबे समय से योजना बनाई जा रही है कि वहां पर ट्रेन पहुंचाई जाए। तो टी फॉर ट्रेन, टी फॉर ट्रेल, इस तरीके से आप क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में क्या लाई करता है, ट्रेल पास। बागेश्वर और चमोली के बीच में भी कोई दर्रा मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, इसका नाम है सुंदर ढूंगा। ये सारे वो फैक्ट्स हैं जो इससे पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। और आप जानते हैं अच्छी तरह की पीसीएस वाले एग्जामों में क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना और प्रवृत्ति हमेशा रही है, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं उत्तराखंड और उत्तरकाशी और चमोली के बीच में। उत्तरकाशी और चमोली के बीच में सीमा बनी रही है, आप देख ही रहे हैं। ये देखिए, ये रहा उत्तरकाशी, ये रहा चमोली। तो इनके बीच में भी क्या है, लाइन कुछ ना कुछ लाइक करेगा ही। तो आइए देखते हैं, उस दर्रे का नाम है कालिंदी। कालिंदी कनेक्ट्स उत्तरकाशी विथ चमोली। इसी प्रकार उत्तराखंड, क्योंकि एक हिमालयी राज्य है ही, हिमाचल प्रदेश भी हिमालयी राज्य है, तो उसके बीच में भी क्या ऐसा कोई फैसिलिटेशन देखने को मिल रहा है हमको दर्रों के जरिए, जो फैसिलिटेट कर रहा है उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश में आने जाने में? उसका नाम है श्रृंगकंठ। तो श्रृंगकंठ नाम का दर्रा कहाँ मौजूद है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में, लेकिन किस जिले से, उत्तरकाशी से ही जुड़ रहा है। तो ये तो हमने देखा
दो राज्यों के बीच में भी क्या है, एक दर्रा मौजूद है, और इससे पहले हमने देखा कई जिलों के बीच में भी दर्रे मौजूद हैं। अब हमें कुछ ऐसे भी नाम जानने हैं कि क्या दो घाटियों को भी दर्रे जोड़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं, द पासेस बिटवीन टू वैलीज। तो देखेंगे, एक मैं ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे। एक नाम आपको याद रखना है, दारमा। क्या नाम याद रखोगे आप सब लोग? दारमा। दारमा का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि दारमा नाम की जो घाटी है वो पिथौरागढ़ में। जहां दारमा दिख जाए समझ लेना कि पिथौरागढ़ की बात हो रही है। दारमा मतलब पिथौरागढ़। दारमा और कुंठी घाटी के बीच में दर्रा है, उसका नाम है नामा। ठीक, द पास विच कनेक्ट दारमा वैली विथ कुंठी वैली इज कॉल्ड नामा, लाइज इन पिथौरागढ़। बिटवीन दारमा एंड व्यास वैली, नाम क्या है दर्रे का? सिनला। है कहां पर? पिथौरागढ़ में। देखिए, बिटवीन दारमा एंड लस्सर यांगटी, लस्सर यांगटी घाटी, ये भी कहां है? पिथौरागढ़ में। नाम इसका क्या है? गंगाचल। सो गंगाचल, सिल्ला and Nama are three different passes which lies in Pithoragarh and lies between two valleys. They are connecting two valleys. One is Dharma and other is Kunti. Again Dharma and Vyas. Again Dharma and Lassar Yangti Valley. वेरी इंपॉर्टेंट। दारमा का नाम मेरे ख्याल से, अगर आपने मेरी बात सुन ली है तो हमेशा अमर हो गया आपके दिमाग में कि दारमा का संबंध किससे है? पिथौरागढ़ से है। नाउ, अब तीन दर्रे ऐसे हैं, ऊंटा, जयंती और किंगरी बिंगरी। इन तीनों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तीन धुरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीन धुरा। ओके, तो ये रहे कुछ पासेस, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके अलावा आप बुक से भी पढ़ेंगे, मैप को देखेंगे, कई बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे, और ब्लैंक मैप ले लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, दर्रों को लगाने की कोशिश कीजिएगा। इससे क्या होगा? याद होगा। रिवाइज करने के अलावा और कोई चारा हमारे पास नहीं है। क्योंकि ट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ट्रिक्स कुछ स्थानों में बनाई जा सकती है, लेकिन हर जगह ट्रिक्स काम नहीं करती। ओके, तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ, पढ़ाई करते रहिए, मैप रीडिंग भी कीजिए, उत्तराखंड की भी, इंडिया की भी और वर्ल्ड की भी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।